तो वाइब कोडिंग ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना पड़ता है। प्रोजेक्ट्स होते हैं तो थोड़ी चलती है, पर यहाँ पे वाइब होती है, पर खुद को भी ध्यान रखना पड़ता है ज़्यादा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। अभी तो काम चालू है, लाइक जो इंटर्नशिप पे जो काम चलता है। दिन भर आज काम ही करना है, बहुत ज़्यादा काम है। बस आपको भी कुछ सिखा दूंगा और लाइक एआई के बारे में डिस्कस करेंगे। और चल रहा है अभी काम, जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ उनके काम से, मतलब बहुत सारे चलाइए देखिए। शाम को मतलब रात को मीटिंग होती है और उसमें सब डिस्कस होता है कि क्या करना है, क्या फर्दर डेवलपमेंट है। लाइक मैं डेवलपमेंट के फील्ड में हूँ, फुल स्टैक डेवलपर, तो उसके लिए मुझे पूरा प्लान मिलता है और उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। तो बस वही चल रहा है अभी, तो करते हैं काम। तो अभी बज रहे 2:30 बज रहे हैं और एक्चुअली मैंने बहुत सारे चेंजेस कर लिए हैं। 2 घंटे हो रहे हैं और अभी तो फ्रंट एंड का ही काम चल रहा था। उसके बाद मैं अभी बैक एंड पे जाऊँगा और लाइक फ्रंट एंड में जो भी चेंजेस बोले थे मुझे, मैंने 50% कर लिए है। और अभी एक थोड़ा ठीक ठाक वाला टास्क है कि रेजर पे इंटीग्रेशन करना है। रेजर पे के लिए सारी डिटेल्स आ गई है मुझे, और अभी मुझे उसको इंटीग्रेट करना है अपनी वेबसाइट में। और उसके लिए थोड़ा AWS भी लगेगा और लाइक लैम्डास और APIs कॉल करनी पड़ेगी। और अभी फ्रंट एंड में थोड़े एरर्स आ चुके हैं, तो उसको सॉल्व करूँगा। थोड़े AI भी यूज़ कर रहा हूँ, पर AI के भी टेस्ट केसेस रहते हैं, वो कभी कभी डेटा लीक भी कर सकता है। लाइक कल की मीटिंग में हमने डेटा लीकिंग के बारे में मतलब बात की थी। लाइक कुछ डेटा लाइक सेशन स्टोरेज में स्टोर करता है और लोकल में भी होता है। अभी मैं तो अभी सेशन में स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ। और लोकल में जो लाइक डार्क मोड वगैरह अपन एक्सेस करते हैं, वो अगर कोई यूज़र वेबसाइट पे आता है और उसकी पहले ही डार्क मोड रही है, तो वो पहले डार्क मोड में ही आएगा, लाइक दिस टाइप ऑफ। एंड बहुत सारे चेंजेस करने बाकी है। मैंने पहले बिल्ड कर लिया था UI, उसके बाद में मैं उसमें चेंजेस करने वाला हूँ। कल की मीटिंग में मुझे APIs प्रोवाइड करी गई, जो कि AWS वाली APIs है, और अभी मैं इस पर काम करूँगा। लाइक अभी रेजर पे का काम चल रहा है, तो रेजर पे के लिए मैं फ्रंट एंड बना रहा हूँ और उसको मैं ऐसे इंटीग्रेट करने वाला हूँ कि अभी तो कोड ऐसा है कि लाइक AWS के जो वहाँ पे डिप्लॉय है उस पर भी चलेगा और लोकल में भी चल रहा है। मैं एज अ डेवलपर हूँ उस पार्ट का, तो मुझे लोकल पे चला के उसको टेस्ट करके ही देना पड़ेगा। और AI से भी काम करवाऊँगा और AI क्या गलतियाँ करता है वो भी मैं आज बताऊँगा आपको। तो मिलते हैं आगे, बने रहिए। तो आप देख सकते हैं कि लाइक यहाँ पे अपन जब कोई भी वेबसाइट का कंसोल खोलते हैं, इंस्पेक्ट खोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं लाइक दैट। और आप स्टोरेज में देख सकते हैं। आपकी वेबसाइट में कभी देखना होगा कि स्टोरेज कहाँ पे सेव हो रहा है, तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज में मेरा नहीं चल रहा है, मैं लोकल पे सेव नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी आप देख सकते हैं कि जो स्टोरेज अभी सेशन स्टोरेज में चल रहा है, जो कि मेरे लोकल में स्टोर नहीं होने वाला, जब मैं लीव कर लूँगा वहाँ पे वो चला जाएगा, क्योंकि सेशन में ये सेशन एंड होने के बाद स्टोरेज मतलब ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं रहेगी। और ऐसे ही काम किया जाता है।
और अभी मैं काम करूँगा बैकएंड पे, तो वो भी बताऊँगा आपको। वो मिलते हैं। अभी थोड़ा इसका कस्टम सेक्शन भी बनाने का बाकी है। एक कल की टास्क में मेरा कस्टम सेक्शन भी है, तो उसको भी बनाता हूँ। और फुल स्टैक होने के बाद आपको सब भी संभालना पड़ता है। लाइक कोई ऐसा बोलता नहीं है कि मैं बैकएंड करूँगा, मैं फ्रंट एंड करूँगा। आपको सभी संभालना पड़ता है। कुछ गलतियाँ होती है तो मेरे ऊपर के जो लीड है वो मुझे बताते हैं कि लाइक ये गलतियाँ है, वो हैंडल करनी पड़ती है थोड़ी। और एआई की हेल्प तो रहती है हर बार, तो एआई की भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो चल रहा है अभी। लाइट नहीं है, लाइट चली गई है। मैं उस डेस्क से इस डेस्क पे आ चुका हूँ और अभी यहाँ पे काम करेंगे। लैपटॉप पे चार्जिंग है मेरे, इसलिए काम हो पाएगा। और अभी रिजर्व पे कई इंटीग्रेशन चालू है, वो होने के बाद देखते हैं आगे क्या करना है। उसमें भी थोड़ा एक प्रोडक्शन लेवल कोड है तो थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। एआई एजेंट की हेल्प लेंगे और खुद भी थोड़ा उसमें हेल्प करेंगे उसको भी। तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है। और कुछ बग्स भी ढूंढेंगे जो एआई एजेंट गलतियाँ करता है। देखते हैं अभी। लाइक कल भी मैंने बहुत सारे बग्स निकाले जो एआई एजेंट कर रहा है अभी तक भी, और मैं ट्राई करूँगा कि ये कोड प्रोडक्शन में जाए उससे पहले मैं उसे ठीक करूँ। लाइक मैं ये कोड मेरे से ऊपर जाता है, जो टेक्निकल लीड है उसके पास, वो फिर उसमें देखता है मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ है क्या। लाइक कुछ गलतियाँ होगी तो वो मुझे बताता है, और अगर गलतियाँ नहीं है तो वो मर्ज करने के लिए रेडी रहता है। तो अच्छा परफॉर्मेंस के लिए मैं ट्राई करूँगा कि अभी अच्छा करूँ। लाइक कि वहाँ पे जाके उसको चेंजेस ना बताने पड़े, तो फिर चेंजेस बताने थोड़ा परफॉर्मेंस में डिग्रेशन दिखता है। इंटर्नशिप में ऐसे रहता है। पर अच्छे हैं मेरे ऊपर वाले, तो वो मुझे हेल्प करेंगे। देखते अभी चल रहा है। लाइट गई है तो अभी प्रॉब्लम जाएगा थोड़ा। तो दोस्तों अभी मैंने ऐसे कोड लिखवाया था थोड़ा, तो आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। मैंने प्रॉम्प्ट दिया था लाइक रेजर पे का इंटीग्रेशन करो, और लाइक फर्दर प्रॉम्प्ट दिया था। तो उसके लिए उसने कर तो दिया है पर बहुत ही बेसिक किया है, लाइक जो सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए चल सके। ये प्लेटफॉर्म लाइक अभी प्रोडक्शन में चल रहा है, तो इसके लिए ये कोड बहुत ही इनसिक्योर है। लाइक अटैक हो सकते हैं उसके ऊपर। तो आपको बताता हूँ, लाइक ये कोड है, तो मैं कोड तो पूरा बता नहीं सकता क्योंकि मुझे आगे से इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो मैं कोड अभी यहाँ पे पेश करके बताता हूँ। लाइक हाँ, ये कोड दिया था। लाइक मैंने कर्सर में इसको प्रॉम्प्ट दिया था, तो उसने ये कोड दिया था और उसने थोड़ा धजिया उड़ा दिया इसका। मैं आपको एक क्लिपबोर्ड में पेस्ट करके दिखाता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं कि एक बटन है, और इस बटन में लाइक एक यूज़र प्लान लेता है। तो प्लान लाइक $49 का प्लान है। तो
क्या होना चाहिए कि एक अलग अलग प्लान्स रहते हैं, लाइक स्टार्टअप प्लान, प्रो प्लान, नेटफ्लिक्स में जैसे रहते हैं, यहाँ पे भी वैसे प्लान है। और मैंने इसीलिए प्रॉम्प्ट दिया था। तो वो क्या कर रहा है कि जब यूज़र बटन क्लिक कर रहा है तो उसके ऊपर जाके वो दूसरी यूआरएल कॉल कर रहा है। जरा एक यूआरएल कॉल होती है, उसमें क्या रहता है, आपके सभी डिटेल्स रहते हैं। और आपने जो एक लाइक अपने डोमेन नेम रखा है, लाइक जो भी रिक्वेस्ट जाएगी, अगर डोमेन नेम वेरीफाई होता है तो ही वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, नहीं तो वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उसने सही किया है। गलती कहाँ पे की है, लाइक फ्रंट एंड से जो कॉल जा रहा है वहाँ पे उसने जो अपना प्लान्स का जो लग सकता है कि $49 का प्लान है, तो $49 भी उसने पास किया है यहाँ पे, और उसे क्रेडिट भी पास किया है। तो उससे क्या हो सकता है कि अगर मैं कोई अच्छा खासा डेवलपर हूँ तो मैं उस वेबसाइट पे जाके अगर एक कोड प्रोडक्शन में चला गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि कोई अगर अच्छा खासा डेवलपर आ गया तो वहाँ पे वो जब वो कॉल करेगा, वो बटन दबाएगा, वो यूआरएल में जाके, ये उसकी यूआरएल है, यूआरएल में जाके वहाँ पे अगर उन्होंने 49 को 1 भी कर दिया तो 1 रुपीज़ का पेमेंट होगा, मतलब $1 का पेमेंट होगा। उसकी वजह से कंपनी का लॉस हो सकता है और बहुत कुछ हो सकता है वैसे। तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि एआई जनरेटेड कोड को आपको भी देख के काम करना चाहिए, ना कि ब्लाइंडली आपको उस पर ध्यान रखना, मतलब विश्वास तो नहीं करना चाहिए ज़्यादा। क्लॉड से कोड लो पर थोड़ा ध्यान से लो, क्योंकि आपको भी समझना चाहिए। ब्लाइंडली लोगे तो आपका आगे वाला बंदा आपको थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएगा। मेरे ऊपर जो काम कर रहे हैं अभी यहाँ पे मुझे चेंजेस करने हैं, लाइक प्राइस का एक आईडी बनाऊंगा, वो आईडी पास करूंगा, बैकएंड में उसके प्राइजेस फेच होंगे और प्राइजेस आईडी के ऊपर फेच होंगे, ना कि यूज़र उसे यूआरएल में चेंज कर पाएगा। ये अपने एज डेवलपर होने का इंटेलिजेंस दिखाता है कि तुम एआई तो यूज़ कर रहे हो पर खुद का भी कुछ लगाओ, और पूरा ब्लाइंडली एआई के ऊपर डिपेंड मत रहो। हाँ, मैं सिंटैक्स तो एआई से लिखवा रहा हूँ, पर बाकी मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और यही डेवलपमेंट का पार्ट है। और बहुत सारे बग्स निकलते हैं, आप ढूंढोगे तो बहुत सारे बग्स निकलेंगे एआई से, जो कि प्रोडक्शन में थोड़ी आपके वेबसाइट को अगर यूज़र जाता है तो आगे दिक्कत दे सकते हैं। अगर ये मेरा छोटा मोटा प्रोजेक्ट होता, अभी इससे पहले मैंने रेजर पे मेरे प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया है, पर वहाँ पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो लाइक ज़्यादा यूज़र यूज़ तो नहीं करेंगे इसकी वजह से। तो यहाँ पे एक कंपनी की वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म कंपनी का है, तो मुझे ध्यान रखना चाहिए। तो यही छोटे मोटे रहते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक्चुअली मैं कोड दिखा नहीं सकता, मेरा प्रोजेक्ट होता तो मैं दिखाता था, ये लाइक उनका कोड है तो मुझे वहाँ पे नहीं दिखाने का अलाउ नहीं है, तो चलता है। पर यही है कि कहाँ से भी कोड लो, कर्सर को दो, एंटी ग्रेविटी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, फ्रंट एंड हो या बैक एंड, थोड़ा खुद भी ध्यान रखते जाओ। और यही है, लाइक मैं तो 300 लाइन का कोड नहीं लिखा हूँ, कोड तो उसने लिखा है, पर वहाँ पे उसने क्या किया है वो आपको समझना चाहिए। तो यही थी गलतियाँ ये है कि, और आगे भी करूँगा, तो कुछ गलतियाँ दिखती है तो आपको बताऊँगा। है तो जॉब रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आगे तो रिव्यू वाला एक आदमी रहता ही है, इसको रिव्यू करके कुछ करना पड़ता है। और सिर्फ सिंटैक्स रिप्लेस हो गया, जो टाइपिंग रिप्लेस हो गई है, ना कि रिव्यू नहीं। तो मतलब आपको ही करना है सब कुछ। तो मिलते हैं, अभी चालू है काम, रात को मीटिंग है, उसके पहले मुझे काम कंप्लीट करना है। 70% तो कर लिया मैंने, अभी 5 बज रहे हैं, 5:30, तो करता हूँ अभी। और अभी जब अगर कोई डेवलपर लोग ये देख रहे हैं तो मैं भी कोई बड़ा डेवलपर नहीं हूँ, बस यही है कि अभी इंटर्नशिप चल रही है, तो इंटर्नशिप में भी लाइक कंपनी में मेरा कोड जाने वाला है प्रोडक्शन में, तो मुझे ये ध्यान रखना चाहिए, यही बस। अभी ट्राई करता हूँ खुद से उसको थोड़ा चेंज करने का, लाइक अभी जो उसने लिखा है उसको चेंज करूँगा, एक आईडी वाईडी बना के वहाँ पे प्लान पास करेंगे, जहाँ पे कोई यूज़र वहाँ पे यूआरएल पे चेंज नहीं कर पाए प्लान, मतलब कंपनी को कुछ टाइप भी होता है तो उसकी वजह से कुछ लॉस ना हो। लाइक क्या हो रहा था कि कोई भी यूज़र आएगा और यूआरएल में गेट स्टार्टेड पर दबाएगा, यूआरएल में चेंज कर देगा कि $49 को $1, तो वो पेमेंट $1 का होता है। तो एक्चुअली दिस बग्स हार्मफुल है बहुत वेबसाइट को,
तो एआई की हेल्प लो पर ब्लाइंडली मत वहाँ पे उस पर ध्यान दो। और इंटर्नशिप में आपको परफॉर्मेंस भी दिखाता है कि आप कैसे काम कर रहे हो। लाइक अगर ये बग्स वहाँ पे उनको दिखे तो वो आपको थोड़ा वाइब कोडर कहेंगे, ना कि कुछ आप कर रहे हो। वाइब कोडिंग में लोग ध्यान नहीं देते, गाने सुनते सुनते चले जाते कोड, टाइपिंग हो गई है बस। तो वाइब कोडिंग ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना पड़ता है। प्रोजेक्ट्स होते हैं तो थोड़ी चलती है, पर यहाँ पे वाइब होती है पर खुद को भी ध्यान रखना पड़ता है ज़्यादा। अगर कुछ गलतियाँ हो गई कि तो मतलब एक डेवलपर ही संभालना चाहता है इसको। तो यही है। अभी मैं चेंज करता हूँ उसको, आपको भी दिखाता हूँ कुछ। अभी यहाँ पे मैंने कर लिया है वो हैंडल, और लाइक खुद से थोड़ा लॉजिक वॉजिक लगा के और क्लाउड को पूछ के भी क्या कर सकते हैं, और हैंडल कर लिया है। वो सिक्योरिटी एरर था, मतलब कोड तो चल रहा था पर सिक्योरिटी इशू थे वहाँ पे, लाइक मैंने हैंडल कर लिया है। तो ऐसे एरर्स, और मतलब एरर्स मतलब कि ऐसे ही कुछ चीज़ें आपको खुद को भी देखनी पड़ती है कि जहाँ पे आपकी कंपनी का लॉस ना हो। और नहीं, एक्चुअली मैं ये भी ऐसे भी कुछ कर देता तो मेरे ऊपर वाले इसको रिव्यू करके मुझे बताते ही थे, और मैंने कर लिया वो थोड़ा अच्छा। तो यही इशू रहता है लाइक, और बहुत सारे इशू निकलते हैं। मैं अब रोज़ तो व्लॉग नहीं निकलता हूँ, और आज छुट्टी थी मुझे तो इसलिए आज निकल रहा हूँ, और आज काम भी था बस इसलिए। ऐसे बहुत सारे रहते हैं चीज़ें कि जो एआई से बेसिक चीज़ें सोचता है, अब उनको लाइक पढ़ना पड़ता है उसके बाद। मैंने एक आईडी बना के उसको पास कर रहा हूँ, लाइक इसकी प्लान की आईडी, और उससे क्या होगा कि आईडी पास होगी सिर्फ, और प्राइस वगैरह और क्रेडिट्स बैकेंड से लिए जाएंगे। उससे कोई एडिट नहीं कर पाएगा प्लान, जो करेक्ट वैल्यू है वहाँ से पेमेंट करना पड़ेगा। मेरा रिजर्व का इंटीग्रेशन हो चुका है, और रिजर्व के बाद में जो यहाँ पे फॉर्म बनाना था, लाइक एक सेकेंड, एक फॉर्म बनाता था वहाँ पे हमारे AWS में एक गूगल शीट है, वहाँ पे हमको फ्रंट एंड से गूगल शीट की एक लिंक मिलती है है, वहाँ से उसके ऊपर फ्रंट एंड से जेसॉन में डेटा भेज के वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके अपन डाल सकते हैं गूगल शीट में। तो वो भी एक फीचर रहता है, तो वो हमारे कोड बेस में है। उसमें मुझे काम बोला गया था कि लाइक यूज़र से डेटा लेना है और वो गूगल शीट को भेजना है। अभी उसका एक्सेस मेरे पास नहीं है, तो मैं वहाँ पे उनको बोल के उसका कोड अपडेट करने को बोलता हूँ, और बाकी भी चीज़ें उसको हैंडल करता हूँ। रात को मीटिंग है, 10 से 11 के बीच में मीटिंग रहती है। वो वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि और क्या चाहिए, और कोड में कुछ चेंजेस हो गए तो लाइक बैकएंड भी वहाँ पे डिस्कस होता है। फ्रंट एंड के तो मुझे लाइक व्हाट्सएप पे आ जाते हैं जो भी करना है। बैकएंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है तो थोड़ा समझ के करना पड़ता है, तो इसलिए डिस्कस रहता है वहाँ पे। और लाइक वहाँ पे वो देखेंगे अब क्या चेंजेस किए हैं, और कोड भी देखेंगे। तो और कुछ भी चेंजेस रहते हैं तो प्रोजेक्ट्स में, गिटहब में प्रोजेक्ट्स रहते हैं, वहाँ पे डाल देते हैं कि ये चेंजेस है वगैरह। और कोड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आते हैं कि लाइक कोड में ये चीज़ें नहीं चाहिए, गलत फाइल इनपुट है, और लाइक मतलब मैंने गलत चीज़ किया है, तो मुझे कमेंट करके बता देते हैं गिटहब पे ही बताते हैं, तो वहाँ से मैं हैंडल कर लेता हूँ ये। तो यही चीज़ें रहती है इंटर्नशिप टाइप में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक मेहनत तो रहती है, मेहनत ही रहती है सब कुछ। तो अपने जो सीखा है वो लाइक इम्प्लीमेंट करना पड़ता है इसमें। आपको काम आ रहा है तो आपको वो लेंगे और आपके काम करने देंगे। लाइक आपको नहीं जम रहा है तो आपको वो नहीं लेंगे। तो यही है, आप काम करना सीख लो,
मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं आता था, पर मैंने करा है बहुत कुछ, तो इसी वजह से मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो एक्चुअली इंटर्नशिप्स में ज़्यादा काम के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि लाइक डीएसए वगैरह ये नहीं पूछते यहाँ पे। लाइक डेवलपमेंट ही बेस्ट रहती है। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट AWS की थी, तो AWS मैंने सीख लिया और अभी AWS में काम चल रहा है। और नेक्स्ट.js, बहुत सारी चीज़ें बता सकता था आपको, कोड में बहुत सारी चीज़ें कैसे रहती है, पर अभी इनका कोड मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो मुझे वहाँ पर पहले ही दिन बताया गया क्या कि लाइक हमारा कोड तुम कहाँ पे शेयर नहीं करोगे। तो चलता है, अभी चल ही रहा है काम। तो अभी 6 बज रहे हैं, अभी थोड़ा आराम करता हूँ मैं, फिर रात को मिलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है क्लॉड का, लाइक क्लॉड ऐप का, वहाँ पे तुम कोई भी वर्कफ्लो बना सकते हो। और मैंने जैसे ऑथेंटिकेशन का बनाया था, लाइक ऐसा वर्कफ्लो बना के आप रफ डिज़ाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको कोड की आइडिया लग जाएगी कि कैसे आएगा। कोड भी सिंटैक्स वहाँ से ले सकते हो। लाइक AWS में कैसा होता है कि वहाँ पे एजेंट्स नहीं रहते हैं, तो बिना एजेंट के काम चलता है। लाइक आईडी खुलती है और उसके अंदर आपको कोड फंक्शन बनाने पड़ते हैं, लैम्डा फंक्शंस, और वहाँ से कोड एग्जीक्यूट होकर आपके फ्रंट एंड को डेटा देता है। तो वो लाइक कर्सर जैसे नहीं रहता है कि लाइक प्रॉम्प्ट दे के वो बैकएंड बना देगा। आपको खुद को वहाँ पे मतलब AI का तो यूज़ करना पड़ता है, पर वहाँ पे लाइक ऐसे एजेंट नहीं रहते, वो कोड बेस को पढ़ते नहीं है, कुछ नहीं है। आपको ही जो डेटा चाहिए वो देना पड़ता है, ऐसा रहता है। तो आप क्लाउड से भी ले सकते हैं थोड़ा, तो ऐसा ही है। दोस्तों एक्चुअली बहुत देर हो गई है, लाइक 10 बज रहे हैं अभी। और मैंने डाला था मैसेज उनको कि 10 बजे मिलते हैं मीटिंग में, तो उन्होंने हाँ बोला है। तो अभी 10 बजे, आज रेगुलर 11 बजे से 10 बजे तक चलती है मीटिंग, अभी 10 बजे है।
तो तब से मैं दोपहर से थोड़ा काम किया था, और लाइक मेरा भी खुद एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी लाइक बना रहा हूँ कुछ तो भी, उसमें काम किया, बग्स वग सॉल्व किए, अभी उनको भेज दिया है, उनको पसंद आया। पर अभी भी देखते हैं, अभी मीटिंग में क्या होता है, आगे की डेवलपमेंट बताएंगे। 10 बज रहे हैं अभी, यहाँ पे देखो आपको, करते हैं मीटिंग, फिर देखते हैं आगे। चलो, मैंने जो दोपहर में बनाए थे चेंजेस वो सेंड किए थे उनको, और अच्छे लगे उनको, और अभी उसमें चेंजेस नहीं है बोल रहे। अभी देखेंगे आगे क्या क्या करना है। और 10 तो बजे ज्वाइन करता हूँ एक से। तो अभी मीटिंग चलेगी, पता नहीं है अभी कितने बजे तक चलेगी, एक्चुअली फिक्स नहीं रहता है, कभी कभी लंबी भी चलती है, 1 डेढ़ घंटा। अरे भाई, थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका है अभी, डिले हो चुकी है थोड़ा। एक्चुअली 10 बजे होने वाली थी, और अभी मेरे ऊपर जो काम करते हैं उनका मैसेज आया कि थोड़ा लेट होगा, लाइक 10:30 PM को होगी, अभी 10 बजे है, 10:30 को होंगी। तो मैं तब तक थोड़े निपटा लेता हूँ काम। मिलते हैं। अभी थोड़ा मैंने मेरा काम निपटा लिया है, जो था, और एक दोस्त का कॉल आया था, उससे भी थोड़ी बात कर ली। अभी तो 10 10:30 होने वाले हैं, तो ये मीटिंग करते हैं, बाद में उसके बाद में जो काम मिलेगा वो भी करना पड़ेगा। कल संडे है तो कल भी कर सकते हैं, पर मुझे एक्चुअली आदत है कि जब काम मिलता है तभी मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ निपटाने का। कल की मीटिंग 12 12:30 को ख़त्म हुई थी, तो टाइम लगा था, इसलिए मैंने मॉर्निंग में भी थोड़ा ज़्यादा काम किया। अच्छा है, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं, मतलब हार्ड रहेगा थोड़ा, पर आप अपने ऊपर है आपको कितनी स्किल्स आती है लाइक। और एआई तो है ही, दोपहर को बता दिया है मैंने, एआई के थोड़े और भी आगे डालते रहूँगा, लाइक एआई जो गलतियाँ करता है वगैरह, तो आपको ही देखना होता है लाइक कि एआई कहाँ पे कर रहा है। आप देख सकते हो कि जैसे कि कभी कभी आप प्रॉम्प्ट डालते हो तो वहाँ पे एरर दिखाता है, तो वो भी काम आपको संभालते आना चाहिए। और क्रेडिट्स पे डिपेंड मत रहो, खुद भी थोड़ा ट्राई करो। मैंने सुना है बहुत लोग क्रेडिट ख़त्म होने के बाद छोड़ देते हैं डेवलपमेंट, मतलब ये तो टाइपिंग हो गई बस, इंग्लिश। इससे अच्छा तुम खुद भी थोड़ा ट्राई करो, स्टैक ओवरफ्लो करो, और वही। और यहाँ पे कैसा रहता है, यहाँ पे काम मिलता है, कभी बड़ा रहता है कभी छोटा है, तो लाइक आपके ऊपर कभी क्रेडिट, आप इंटरव्यू निकाल लोगे, सब निकाल लोगे, पर कभी क्रेडिट के ऊपर आपका काम है सब, तो आप क्रेडिट तक ही काम कर पाओगे। तो एक्चुअली क्रेडिट ख़त्म होने के बाद आप क्या कहोगे उनको, वो थोड़ी सुनने वाले हैं अपनी। तो वही है, बस उनको थोड़ा अच्छा इंप्रेशन दो, और काम होता है, काम तो चलते रहेगा।
बस अभी चल रहा है, मीटिंग करते हैं अभी। चलो, एक्चुअली इस इंटर्नशिप में मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ और लाइक अभी एक ओपनिंग है यहाँ पे मेरे मुझे ऊपर से आया है कि लाइक मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए एक, और परफॉर्मेंस बेस्ड स्टाइपेंड मिलेगा। लाइक एक महीना के आपका परफॉर्मेंस देखेंगे, एक महीना है तो 15 दिन वगैरह, उसके बाद स्टाइपेंड डिफाइन होगा आपका। पहले के इंटरव्यू में कुछ पूछेंगे वो, आपको आता है कि नहीं, लाइक प्रोजेक्ट दिखाओ, वीडियो एडिटिंग टाइप ग्राफिक डिज़ाइनर, मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर है। तो कोई होगा तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डालूंगा, उसमें मैसेज करना, नहीं तो कमेंट भी कर सकते हो। और स्टाइपेंड अच्छा खासा होता है, लाइक अब बता तो नहीं हूँ मैं, पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो एक महीना निकल जाएगा आपका, लाइक दिस। तो स्टाइपेंड का मत देखो, एक्सपीरियंस बड़ा मिलेगा, आपके सब बड़े लोग काम करेंगे लाइक प्रोडक्शन वाले। तो वही, तो अभी बस कोई होगा मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर तो कमेंट में लिख दो, और लाइक आपका नंबर भी दिया तो चलेगा, मैं मेरा नंबर दे दूँगा नीचे, तो उस पर मैसेज किया तो भी चलेगा। इसी कंपनी में, ऑटोक्स में, जहाँ भी काम कर रहा हूँ। और आपके परफॉर्मेंस बेस ही मिलेगा स्टाइपेंड, और मैं सिर्फ आपको रेफरल टाइप दूंगा, आगे बात आपको ही करनी पड़ेगी। बस आपकी स्किल्स आपको शो कर सकते हो आप यहाँ पे, और लाइक स्टाइपेंड भी ले सकते हो। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो गए तो आपका महीने का तो सब निकल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट। अभी मीटिंग करता हूँ मैं, तो कोई होगा तो कमेंट कर दो, और नहीं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे हाय भेज दो, देखते। ऑल द बेस्ट। तो अभी हो चुकी है मीटिंग, और अभी आगे भी काम है और बहुत काम है। लाइक मैंने जो कल का टास्क था वो कंप्लीट कर लिया है, और प्रोडक्शन में पुश करने का बाकी है, और उससे पहले प्रोडक्शन में डालने के पहले मुझे और थोड़ा टास्क दिया है, मतलब टास्क नहीं, काम ही दिया है। टास्क तो वो प्रोजेक्ट में रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा काम दिया है वो मैं करता हूँ अभी बैकएंड का काम है मैक्सिमम, एपीआईज वगैरह। और वही, अभी तक मैंने हार्ड कोडेड चीज़ बनाई थी, लाइक जो मैं फ्रंट एंड में सिर्फ हार्ड कोडेड करके जो प्लान दिखा रहा था, अभी वो मेरे को बैक एंड से डेटाबेस से लेना है, और डेटाबेस से कॉल करके अभी फ्रंट एंड में दिखेंगे। लाइक कोई चेंज नहीं कर पाए और अच्छा आउटपुट मिले। और जो सुबह अपन ने देखा था, जो लाइक एआई ने किया हुआ कोड, जो थोड़ा फार, अभी मैंने बहुत सारा एआई से भी किया है, थोड़े कुछ से चेंजेस किए थोड़े फार। देखते हैं अभी, थोड़ा है आज के काम से, थोड़े काम ज़्यादा है थोड़े आज। बैक एंड किए तो थोड़ा टाइम लगता है, फ्रंट एंड में थोड़ा मिलता है हेल्प। और AWS में कैसे रहता है कि लाइक एजेंट नहीं रहता है, थोड़ा भी टाइम लेता है, तो अभी करते हैं। एक्चुअली अभी 2 API जो है वो मुझे आगे मेरे ऊपर वाले जो है उन्होंने भेजी है, उसको मेरा लोड कम हो गया है, मतलब उसका मुझे बनाना नहीं पड़ा। सो मुझे सिर्फ इंटीग्रेट करना है उसको, लाइक फ्रंट एंड में बराबर कॉल होनी चाहिए पेमेंट के वक्त, और ऑटो पेमेंट भी सेटअप करना है मुझे, उसका भी कोड करना पड़ेगा। सो देखते हैं अभी, मैं उसके बारे में, ऑटो पेमेंट का मैंने अभी तक किया नहीं है, तो मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, और ऑटो पेमेंट भी इंटीग्रेट कर देंगे। अभी कुछ चीज़ें बाकी करना तो वो करता हूँ, फिर मिलते हैं। ऐसा ही रहता है। अब आज दिन भर कर पाया, कॉलेज नहीं था तो, और कॉलेज कॉलेज छूटने के बाद करना पड़ता है पूरा है, तो अभी आज ज़्यादा टाइम मिला। बस यही है, अभी चल रहा था फिलहाल, तो अभी करते काम। बाय। एक्चुअली कल का काम परफेक्ट हुआ था, तो आज ज़्यादा देर मीटिंग नहीं चली, और जीरो चेंजेस बताए, और फर्दर डेवलपमेंट ही बताई। और
नहीं तो फिर कभी कल के काम में थोड़ा चेंजेस रहे तो उसमें भी टाइम जाता है। अभी तो चेंजेस नहीं थे आज आज उसके बाद का काम करना है, तो करते हैं अभी। कल भी छुट्टी है, संडे है, तो कल भी थोड़ा टाइम मिलेगा। कल पता नहीं ब्लॉग बनाऊंगा कि नहीं इसका। तो अभी आज ही यह करते हैं एंड, और मैं करूँगा अभी काम वो इंटीग्रेट करके आगे भेजूँगा। जल्दी जल्दी करके थोड़ा रहता है, और बैकएंड में टाइम देते हैं वो लोग, क्योंकि बैकएंड में वो भी खुद ही बोलते हैं कि थोड़ा अच्छे से करो, टाइम लगा तो चलेगा, पर लाइक प्रोडक्शन में क्रैश नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा टाइम देते हैं बैकएंड के लिए। फ्रंट एंड में वैसे जल्दी कर देता हूँ मैं, ये हेल्प करता है तो अच्छा। तो अभी करते हैं, और करूँगा अभी आगे की डेवलपमेंट। तो यही काम रहता है अभी फुल स्टैक में, और मिलते हैं, बाय।